गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माय टीचर। जैसे कि आज चैप्टर 3 हम देखेंगे आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या फिर जेएमआई की जो भी तैयारी कर रहा है, एनबीएस की, केवीएस की, क्लास 6 की मैथ में पूछी जाती है। तो एक बुक चल रही है रामा गाइड के नाम से, उसी को हम जो डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं। जिसको ये चैप्टर पढ़ना है डीपली, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए। और वहाँ मैथ के हर चैप्टर को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। एएमयू, जेएमआई, एनबीएस, केवीएस, बीएचयू की क्लास 6 की एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी जो भी कर रहा है, या फिर क्लास 5 का जैसे भी मैथ पढ़ना है, क्योंकि क्लास 5 में का ही बच्चा 6 क्लास की तैयारी करता है। तो जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश इस तरह से पढ़े अच्छी तरह से, उसी में से पेपर पूछा जाता है। एनसीईआरटी बेस पे ही प्राइवेट बुक्स बनती हैं, तो बस अपनी तैयारी स्कूल में ही करता रहे और बाकी के जो बच्चा जो यहाँ से देख सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एएमयू, जेएमआई, एनबीएस, केवीएस, बीएचयू में सब में एंट्रेंस एग्जाम में, एडमिशन टेस्ट में, क्लास 3 में ये चलेगा। एक कामयाबी सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम जो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्यूशन के साथ लगा रहे हैं और समझा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है वो सब मैं समझा चुका हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये मैं करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, मैथ कंपटीशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं। किसको क्या कहते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये 3 है, तो इसे जो हम बोलते हैं ना, इस ऑगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑगेंड। और इसे हम बोलते हैं एडेंड। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो निकल के आया इसे हम बोलते हैं सम, बोलते हैं टोटल बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि a + b = c, है ना। तो a को क्या कहेंगे या b को क्या कहेंगे या c को क्या कहेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी दोनों को ही मिला के हम एडेंड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एडेंड्स बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जिसे हम जो हिंदी में योजक कहते हैं, पता होनी चाहिए। बायलिंगुअल करा के चलता हूँ इसीलिए मैं। और इसे हम हिंदी में योगफल कहते हैं। क्या कहते हैं? योगफल। ये तो हो गया एडिशन की बात, है ना, यानी कि जोड़ की बात। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में अगर देखें, सब्ट्रैक्ट बोल लीजिए, सब्ट्रैक्शन बोल लीजिए, घटाव बोल लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 5 - 3 = 2। तो इसमें 5 क्या है? जो जिसमें से माइनस करते हैं, जिसमें से वो डिजिट जिसमें से माइनस कर रहे हैं। 5 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो ये हो गया माइनोइंड। ठीक है, किसको माइनस किया? 3 को, तो ये हो गया हमारा सब्ट्रेंड। ये आपको पता होनी चाहिए, सब्ट्रेंड। ठीक है, और ये 2 जो हो गया इसे हम कहते हैं डिफरेंस। के डिफरेंस निकालिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, जहाँ ये भी सब लिखा हुआ हो डिफरेंस निकालिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, तो इसका मतलब ये माइनस की बात हो रही है। तो ये हो गया माइनोइंड, ये हो गया सब्ट्रेंड, ये हो गया आपका डिफरेंस। अब माइनोइंड को जो है हिंदी में, इनको हम क्या कहते हैं ये भी समझ लीजिए। इसे हम हिंदी में अभियोज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियोज्य। मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में बच्चे तैयारी कर रहा हो तो इसे पता होनी चाहिए। अभियोज्य, इसे हम अभियोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियोजक, है ना। और ये क्या होता है? अंतर। अंतर बताइए या फिर डिफरेंस बताइए, इस तरह से आप कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा इसका, MSD। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। 6 में से 3 गए तो बचा कितना? 3। तो ऊपर वाले को माइनोइंड कहेंगे, नीचे वाले को सब्ट्रेंड कहेंगे, और जो आंसर निकल के आएगा उसे डिफरेंस कहेंगे। MSD, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज आती है, इसके बाद आएगा आपका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में भी आपको पता होनी चाहिए किसको क्या कहते हैं। मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लीकेशन आप कह सकते हैं। मल्टीप्लाई लिखा हुआ सुना होगा, मल्टीप्लीकेशन सुना हुआ होगा आपने लिखा हुआ, जिसे हम हिंदी में गुणा भी कहते हैं। इस तरह से तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 6 × 4, 6 4 क्या होता है? 24। तो इस जो निकल के आया है ना, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो गया? ये प्रोडक्ट। अच्छा, इन दोनों को क्या कहते हैं? ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेंट। 6 जो है हमारा क्या होगा? मल्टीप्लिकेंट है, मल्टीप्लिकेंट। 4 क्या है हमारा? मल्टीप्लायर। ये पता होनी चाहिए आपको, याद रखिए। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, a × b = c। तो इसमें a क्या है या फिर c क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए ये c। मल्टीप्लिकेंट 6 हो गया, जिसमें से कर रहे हैं मल्टीप्लायर, और जो आंसर निकल के आ रहा है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। जब भी आपको प्रोडक्ट की बात कहे कि प्रोडक्ट निकालिए इस चीज का, तो आपको पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई की बात हो रही है। डिफरेंस की बात हो तो समझ लीजिएगा माइनस की बात हो रही है। सम या टोटल की बात हो, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि ऐड की बात हो रही है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, इसे हिंदी में हम कहते हैं गुणने। ठीक है, इसे ये जो आंसर निकल के आ रहा था इसे हम कहेंगे गुणनफल। क्या कहते हैं? गुणनफल। और ये हो गया हमारा गुणक। जो ये है आपका, ये हो गया गुणक।
तो ये बात इतनी आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया ऐड, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। एक और चीज आती है जो कि आपको पता होगी, वो आता है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड ये सब मैं करा चुका हूँ, डिवाइड, डिवीजन, बोर्ड मार्क, ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। आप प्लीज जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, मैं आपसे इतना सा अनुरोध करता हूँ, उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं जिनको वाकई वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग करने के लिए, या आसपास कोचिंग अवेलेबल नहीं है, अच्छी टीचर्स अवेलेबल नहीं है, और खास करके लड़कियों के लिए जो अभी भी ऐसी जगह हैं जिन्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी नॉलेज जो शेयर कर रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक एम है हर घर तक जो नॉलेज पहुँचाना फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप ही इसमें मेरा सहयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं, आगे आगे जो दे। और हाँ, एक और बात याद रखें, अगर आपका मेरे पढ़ाई के थ्रू नंबर आता है, आपका नाम होता है, आपके पेरेंट्स का नाम होता है, तो आप मुझसे मिलने जरूर आइएगा। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, अगर मेरे नियर बाई कोई रहता है, या फिर कमेंट करके या फ़ोन करके मुझसे बातें कर सकता है। तो डिवाइड हम देखेंगे। डिवाइड में भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप डिवाइड किया होगा आपने इस तरह से, अगर आपने देखा होगा जब आप डिवाइड करते हैं तो 5 5 जो होता है 25, है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तो 25 सीधे सीधे हो गए। अगर मैं यहाँ ये लिखूँ 28 लेता हूँ, चलो मैं 28, तो चलिए मैं 28 ना लेके यहाँ में लेता हूँ 32, तो 5 6 जो हो गया 30, ये अब काटेंगे तो नीचे बचा 2। अब इसमें गौर से देखिएगा, ये जो 5 है, ये 5 है, इसे हम कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं जी? डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? 32 का, तो इसे हम कहेंगे डिविडेंड। क्या कहते हैं इसे जी? डिविडेंड। अच्छा जी, 6 ये जो हो गया हमारा, वो हो गया क्वेश्चन या क्वेटेंट भी आपने सुना होगा। ये हमारा हो गया नीचे जो बच गया, वो हो गया हमारा रिमाइंडर। अब इन्हें हिंदी में कुछ ना कुछ कहेंगे, क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं शेषफल, यानी कि क्या बच गया, क्या शेष रह गया, जो बच गया वो शेष। क्वेश्चन यानी हिंदी में से भाग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? डिवाइड को भाग। जब हमने भाग किया तो इसका फल क्या मिला हमें, तो इसे हम कहेंगे भागफल क्वेश्चन को, है ना। डिवाइजर इसे हम कहते हैं भाज्य, और इसे हम कहते हैं भाजक। डिवाइजर को भाजक। इसका एक रूल होता है बड़ा प्यारा सा, कि चेक करने के लिए कि हमारा डिवाइड डिविडेंड ठीक है कि नहीं, तो डिविडेंड बराबर होता है किसके? डिवाइजर के इनटू क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन था वो, और इसमें हम प्लस कर देते हैं रिमाइंडर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यानी कि डिवाइजर और क्वेश्चन का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो ये अकेला जो बराबर होगा वो डिविडेंड के होता है। चेक करने के लिए आप कर भी सकते हैं, जहाँ डिविडेंड था 32, है ना, डिवाइजर क्या आ रहा है आपका? डिवाइजर आपका बैठ रहा है 5, और क्वेश्चन था आपका 6, और रिमाइंडर था आपका 2, ये 32 रहेगा। 5 6 या 30 प्लस 2 32। ये चेक करने का फॉर्मूला होता है कि हमारा जो डिवाइड है वो ठीक हुआ है या नहीं। कई क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डिवाइजर नहीं दे रखा होता है, जो और पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं दे रखा होता, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसमें पुट करके वैल्यू हम उसे फाइंड कर सकते हैं। ये सारे बेसिक मैं करा चुका हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, बहुत सारे चैप्टर में करा चुका हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया थोड़ा सा, ताकि जब क्वेश्चन लगाएं तो आपको दिक्कत ना हो। जिसको भी पढ़ना है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंपटीशन के अलग सारे चैप्टर में डीपली पढ़ाए हुए हैं, आप आराम से आके देख सकते हैं। एक और चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आपको पता होनी चाहिए कि जैसे 7 का 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 6 का 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर 42 ही आना है। वैल्यू इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से एक और चीज, जब हम किसी में भी जीरो वाला मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बहुत आसान होता है। 7 1 जा 7, है ना, एक जीरो है तो एक जीरो। जैसे 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1000 में करूं तो 8 1 जा 8, और 3 जीरो तो 3 जीरो। तो ये थे सारे इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे स्टार्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। रामा गाइड सबके पास होगी, नहीं होगी तो क्वेश्चन आते रहेंगे, आप उसमें से लगाते जाइए। अब आप कहेंगे सिर्फ रामा गाइड से ही पढ़ेंगे, कंसेप्ट भी मैंने करा रखी है, रामा गाइड भी करा रखी है, चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, कोशिश कीजिए, जो बुक आपके में लगी हुई है ना, स्कूल में प्राइवेट हो चाहे एनसीईआरटी हो, आप बस अच्छी तरह से बेसिक को क्लियर कर लीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश को आप आराम से कर जाएंगे, और उर्दू की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन यहाँ आ रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। a माइनस बी इक्वल टू सी, और इसमें a क्या है ये अभी मैं बता चुका हूँ, इसलिए इंट्रोडक्शन में a माइनस बी इक्वल टू सी, और इसमें a क्या है? a मैंने बताया था जिसमें से हम माइनस कर रहे होते हैं उसे माइनवेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनवेंड। b को सब्ट्रेंड कहेंगे और c को क्या कहेंगे? डिफरेंस। तो इसका a का जो है a, फर्स्ट का a आंसर हो जाएगा माइनवेंड। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट शुड बी एडेड
हम क्या ऐड करें 68965 में टू गेट ये। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 68965 68,965 में हम क्या ऐड कर दें 68,965 में हम क्या ऐड कर दें कि हमारे पास ये आ जाए 87,013। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है ना। तो हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये आ जाए। जाहिर सी बात है 6 में ऐसा हम क्या ऐड करें कि 10 आ जाए। तो आप क्या कहेंगे कि सर 10 में से 6 को माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा, 4 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा, है ना। तो यही हमें करना है। इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए, बड़े में से 87,013 में से आप 68,965 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका कि इसे कितना आएगा। 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो एक जो बोरो ले लीजिए। यहाँ क्या रह गया 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ रह गया 0। इधर से पहले इसे बोरो दें, फिर यहाँ से यहाँ बोरो लें, तो यहाँ क्या आ गया 10 में से ये 0 था तो 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ क्या रहा तो 10 था तो एक बोरो से दे दिया था, 9 में से 9 गए 0। अब क्योंकि इसे बोरो लिया था तो अब इसे बोरो ले लेंगे, इससे यहाँ 6 रह गया, 6 में से 8 जा नहीं सकता तो इधर बोरो ले लेंगे, 16 में से 8 गए 8, यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 गए 1। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर 3 में से 5 नहीं जा सकता तो बोरो ले लिया, 13 में से 5 गए 8, यहाँ रह गया 0, तो 0 में 6 जा नहीं रखता, यहाँ 0 था, पहले हम इससे बोरो लेंगे तो यहाँ 10 बनाएंगे, फिर यहाँ बोरो ले लेंगे तो यहाँ 9 बचा होगा, यहाँ बचा होगा देखिए 6, तो ये सर बोरो ले लिया तो 16 हो गया और यहाँ बचा 7, तो 18048 इसका आंसर आ रहा होगा। और सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, 18048। इसमें इसको हम अगर हम प्लस कर दें तो हमारे जो है ये मिल जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है देयर वर 325 चिल्ड्रेन। ठीक है जी, 325 चिल्ड्रेन हैं यानी बच्चे हैं, 325 जो है क्या है बच्चे हैं, लिखते जाइए। इसके अलावा लिख रहा है 145 वुमेन हैं, 145 क्या है जी वुमेन औरतें हैं। अच्छा उसके बाद कह रहा है एंड 475 मैन हैं, 475 मैन हैं। एक फेयर लगी हुई है कहीं पे, उसमें इस तरह से बच्चे आए हुए हैं, चिल्ड्रेन हैं, वुमेन है और मैन है। एंड फाइंड आउट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द फेयर। उस फेयर में कितने लोग आए होंगे टोटल बताना है। मैंने आपको बताया था टोटल की जब भी बात हो, टोटल की बात हो या सम की बात हो, मैंने अभी आपको बताया था जब भी आपको टोटल की बात हो रही हो या सम की बात हो रही हो तो हम हमेशा क्या करेंगे प्लस करते हैं। इन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमें इसमें सवाल में करना क्या है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल पॉपुलेशन बतानी है, तो कैलकुलेशन कर लीजिए। 5 5 5 15 का 1, 2 और 1 3 और 4 कितना हो गया, देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 और 1 3 हो गया, 7 और 3 हो गया 10 और 4 14 का 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 4 9, 945 इसका जो आंसर होना चाहिए। और इसमें जो है 945 है ही नहीं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें 945 आंसर आ ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 4th नंबर पे। 4th क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन जो है एक एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई के द्वारा एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया जिसमें 10,80,431 कैंडिडेट्स अपेयर हुए, इतने बच्चे जो आए। ऑफ दिस इतने बच्चे जो है 49,2529 जो है क्या हुआ बच्चे जो है पास हो गए, तो फेल कितने हुए ये बता रहे हैं। ठीक है, इसे पहले उतार लीजिए। 10,80,431 10,80,431 ये टोटल बच्चे थे। ठीक है, अब बच्चे पास कितने हो गए ये देखिए 49,000, या फिर बोल सकते हैं 4,92,529 यानी 4,92,529 इतने बच्चे पास हो गए, ये थे टोटल। ठीक है, और ये थे पास बच्चे। तो फेल कितने हो गए, जाहिर सी बात है टोटल में से इसे हम माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। भाई अब आपसे कोई कहे कि मेरे पे 100 रुपये थे और मेरे पे ना 60 रुपये खर्च हो गए, यानी 100 रुपीज़ से 60 रुपीज़ खर्च हो गए, तो बचे कितने, तो कितने बचे होंगे 40 रुपीज़ बचे होंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर लीजिए इसे, 1 में से 9 जाएगा नहीं, एक बोरो लीजिए, 11 में से 9 गए, कितना बचा 2। अच्छा यहाँ रह गया 2 रह गया होगा क्योंकि इसे बोरो दे दिया, धार दे दिया था, तो 2 में से 2 गए 0। 4 में से 5 जा नहीं सकता, तो पहले जैसे किया था पहले हम इसे बोरो देंगे, इसे 10 बना लेंगे, फिर इसे बोरो देंगे। अच्छा अब ये हो गया 14, 14 में से 5 गए, बचे कितने 9, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ इसे बोरो दिए थे तो 7 रह गया होगा, यहाँ 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो पहले इसे बोरो दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ लीजिए। 17 में से 9 गए, बचे 8, यहाँ रह गए 9, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर बचाएगा नहीं क्योंकि इसे बोरो दे दिया था।
तो 50 यानी 5 लाख बोल सकते हैं, 5,87,902। तो इसका जो आंसर है ये है 5897। बी वाला जो क्वेश्चन, बी वाला जो ऑप्शन है 5,87,902, जिसका जो आंसर आएगा। भाई कितने बच्चे बैठे थे ये देखिए, 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी आप बोल सकते हैं कॉमा अगर मैं लगा दूं यहाँ पे 10,80,431 बच्चे बैठे थे, जिसमें से जो है 4,92,529 बच्चे पास हो गए। तो फेल कितने हो गए? ये जो बच्चे हैं वो फेल, कितने बच्चे जो है फेल हो गए। एक एग्जामिनेशन हुआ था, सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था, उसमें इतने बच्चे बैठे, इतने बच्चे पास हुए, तो ये बच्चे फेल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करें। देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको ये दे रखा था कि माइनस करना है कि प्लस करना है, बस आपको बताया टोटल इतने थे, इतने पास हो गए, फेल बता दो। अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि करना क्या है। कह रहा है आ शॉप सोल्ड, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है शॉप सोल्ड 6235 अम्ब्रेला ऑन मंडे। मंडे को जो है अम्ब्रेला की बात हो रही है। अम्ब्रेला माने क्या होता है आपको पता होगी, छाता जिसे कहते हैं। अम्ब्रेला छाता, छतरी सबने देखी होगी, ऐसे जो छाता होती है। एक कोई दुकान है, शॉप है, उसमें जो है बताया गया है कि मंडे को आ शॉप सोल्ड 6235 अम्ब्रेला सोल्ड करता है, बेचता है मंडे को। ठीक है जी, मंडे को इतनी बेची उसने। फिर कह रहा है मंडे को, ठीक है जी, मंडे को इतनी बेची उसने। फिर कह रहा है 3100 ऑन ट्यूसडे, 3100 3100 ट्यूसडे को बेच दी उसने। ठीक है, फिर वो कह रहा है उसके बाद 2900 ऑन वेडनेसडे, इतनी उसने वेडनेसडे को बेच दी। ये लीजिए जी, इतनी उसने क्या कर दी, वेडनेसडे को बेच दी। अच्छा, अब कह रहा है हाउ मैनी, कितनी उसने तीनों दिन में बेच दी। हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मच, हाउ मैनी, कितनी हो गई, टोटल क्या रहा होगा, सम क्या रहा होगा। तो सबका पूछा है कितनी 3 दिन में बेच दी, तो टोटल कर लीजिए जी, ये हो गया 5। ठीक है, अच्छा अब टोटल करेंगे आप, तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 3, 9 और 1 10 और 2 12 का 1, 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, ये 1 2 2 3 5 इसका जो आंसर आ गया, ए इसका ऑप्शन है। ठीक है, 12,235 ये इतनी जो है उसके 3 डेज में जो टोटल अम्ब्रेला जो बिकी। हाउ मैनी पूछा गया, ये इतनी अम्ब्रेला उसने 3 दिन में बेच दी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6th क्वेश्चन हमसे कह रहा है 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 को मल्टीप्लाई करना 101 से, तो कितना आएगा? अब इसके 2 तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के। एक तो बहुत से लोग कहेंगे सर डायरेक्ट उतार लीजिए फटाफट से, 4 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका एक और है जो आप करते होंगे कि 4 5 का पहले तो मल्टीप्लाई कर लो आप 100 से, तो 4 5 00 ये आ गए, और एक और आ रहा है, इसको अगर तोड़े तो 100 एक तरफ हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, और 4 5 का मल्टीप्लाई आप 1 से कर लीजिए, तो 4 5 आ जाएगा। और इनको फटाफट से हम प्लस कर ले रहे हैं, तो देखते हैं कितना बचेगा हमारे पास। 4 5 एक ये तरीका होता है, ये 5 ये 4 ये 10 का 1 ये 9 और ये 4 और ये 4, तो 459045 इस तरह से इसका आंसर शायद आपको दिख रहा हो। इसमें 459045 बिल्कुल सही है। 6 का बी जो है इसका जो आंसर हो जाना चाहिए 459045। तो ये 2 तरीके हैं, या तो ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक जैसे इस तरह से कर लीजिए। एक और तरीका होता है जो कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम करते हैं, 4 5 मल्टीप्लाई। इसको अगर हम तोड़ें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 100 + 1, और आपको पता है जब ब्रैकेट में कोई भी चीज़ होती है तो ये दोनों बार मल्टीप्लाई होता है, एक बार इससे और एक बार इससे। तो 4 5 का मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे, ऐसे करना चाहें ऐसे कर लीजिए इस तरह से, और 4 5 का मल्टीप्लाई 1 से कर लीजिए। इसका आंसर जो आ जाएगा 4 5 क्योंकि 4 5 बन जाए 4 5 और 2 0 जी लग गए, और इसका आंसर 4 5 रहा। और इसको जब आप प्लस करेंगे जैसे मैंने अभी यहाँ किया था, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो ये आ जाएगा 459045। तो 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। या तो ऐसे कर लीजिए, इच्छा है आपकी, अगर आप इतना टाइम है आपके पास, कैलकुलेशन आपकी इतनी अच्छी है कि इस तरह से मैं कर पाऊँ। अगर तोड़ के करना चाहें कि क्या दे रखा है, तो 100 का एक तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए 00 लगा के, और जो दे रखा है तो उसको उसमें प्लस कर लीजिए आंसर आने के बाद। जब एक जो मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो ये होता है कि जो चीज़ दे रखी है उसे तोड़िए,
ठीक है, और फिर ब्रैकेट के हिसाब से उसे खोलिए, मल्टीप्लाई करके वही चीज़ जाएगी, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है, जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं, बस आंसर आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है 4798 इंटू 5, 4798 का मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 0 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 10 से, और आंसर बताना है। तो बहुत से लोग करने में लग गए होंगे इस क्वेश्चन को कि पहले इसका मल्टीप्लाई हम इससे कर लें, फिर जो आंसर आएगा 10 से करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए, किसी का भी मल्टीप्लाई अगर आंसर 0 से हो रहा होगा तो उसका आंसर आंख नीच के 0 लिख लीजिएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हम जब भी किसी भी डिजिट में करते हैं आंसर हमेशा 0 आता है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर 10 से करेंगे, फिर जब सारा कुछ करने के बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ठीक है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा आंसर जो क्वेश्चन हो और आपको 0 दे रखा है उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो आंसर उससे 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में मत लग जाइएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसका उससे मल्टीप्लाई करें, फिर आगे बढ़ के मल्टीप्लाई में अगर 0 कहीं भी दिख रहा हो तो उसका आंसर आंख नीच के क्या आएगा, 0 आएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोमल सेव्ड, एक लड़की है कोमल, ठीक है, कोमल जो है 8 क्वेश्चन है ये आपका। कोमल एक लड़की है जो कि पैसे सेव करके चलती है हर महीने। कोमल सेव्ड करती है पैसों को, मनी को, हर महीने कितना 485 रुपीज़, 485 जो है हर महीने एवरी मंथ बचा के चलती है। हाउ मच डिड ही सेव इन 5 ईयर, कह रहा है हर महीने पर मंथ वो जो है 485 रुपीज़ बचाती है, तो 5 साल में वो कितने पैसे बचा लेगी, 5 ईयर्स में वो कितने पैसे बचा लेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, आपको ये पता होना चाहिए कि एक ईयर में साल कितने होते हैं। एक ईयर में होते हैं जी 12 मंथ, एक ईयर में होते हैं 12 मंथ। तो या तो 485 का मल्टीप्लाई आप 12 में कर लीजिए, एक साल का निकाल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिएगा। एक तरीका तो ये है, जैसे कि मैं आपको करा के दिखाऊं। पहला तरीका ये है, 485 का मल्टीप्लाई आप कीजिए 12 से, क्योंकि भाई एक महीने में 485 कमा रही बचा रही है, तो 12 महीने में कितने बचा लेगी। जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 5820। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो ये एक साल के निकल के आए, कितने, एक साल के, एक साल में वो इतना बचा रही है। तो इसी का मल्टीप्लाई जो एक साल का आया है उसमें आप जो है क्या करें, उसमें जो है 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5820 में 5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 29100। तो ये 5 साल में इतने उसने पैसे बचा लिए, यही आपका आंसर है। 5 साल में उसने इतने पैसे बचा लिए, 4 से 85, 485 हर महीने सेव करते हुए उसने इतने पैसे बचा लिए। और दूसरा जो तरीका है, एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि हर महीने 485 रुपीज़ बचा रही है। एक साल में होते हैं जी 12 महीने, तो 5 साल में कितने हो गए। जब एक साल में 12 महीने हैं, 1 ईयर में हुए कितने, 12 महीने, 12 मंथ, तो 5 साल में कितने हो गए, 5 साल में कितने महीने हो जाएंगे। 12 का मल्टीप्लाई आप जो है 5 से कीजिए, 60 मंथ हो जाएंगे, 6 महीने। अब आप जो 458 का डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक तरीका ये है, तब भी आपका आंसर 29100 ही आएगा। इतने रुपए वो जो सेव कर लेगी 5 साल में। तो 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है 485 का मल्टीप्लाई पहले 12 में कीजिए, एक साल का निकाल लीजिए, फिर उसका मल्टीप्लाई 5 में कर लीजिए। तो 60 का मल्टीप्लाई हम सीधे सीधे इसमें करे दे रहे हैं कि 5 साल में 60 मंथ होंगे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर है 29100, ये जो है वो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है 5000 इंटू 6000। ये बहुत इजी होते हैं जीरो वाले मल्टीप्लाई करने, घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही इन्हें करके देखने की जरूरत है कि करने लग जाओ कि लाइए करके देखें। तो बहुत से बच्चे इतना टाइम मत लीजिएगा कि इसका मल्टीप्लाई करने लग जाएं कि लॉजिक मल्टीप्लाई करते हैं कि करके। बहुत सिंपल होते हैं जीरो वाले सिंपल इसलिए होते हैं, आप सीधे 5 का 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिजिट का 5 से क्या होता है 30, 5 6 30। अच्छा 3 जीरो ये हैं और 3 जीरो ये हैं, यानी 3 और 3 हो गए 6 जीरो, और 6 जीरो आप आगे लगा लीजिए। ये क्या 1 2 3 1 2 3, यही इसका आंसर है। जो जीरो वाली डिजिट होती है आसान होती है, इसका मल्टीप्लाई आप इससे कीजिए और बाकी जो जीरो है वो आप लगा लीजिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं 78 का मल्टीप्लाई आपसे इस तरह से कराया तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो 78 बन जाए 78 और ये 3 जीरो हो गए। इस तरह से आप कर सकते हैं। मान लो 84 है, 84 का मल्टीप्लाई मैं आपसे कराऊँ इसमें
तो आप जो क्या करें, इसका मल्टीप्लाई 84 का 2 में कर लें पहले। 2 4 जा हो गया 8 और 2 8 जा हो गया 16, और बाकी के जो बचे हुए वो इसमें आप 4 जीरो लगा दीजिएगा। इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं दे रखा है आपको, इसमें आपको क्या दे रखा है, वंस टेंस में दे रखा है, ठीक है। तो आप पता होनी चाहिए आपको वंस, टेंस, 100, 1000, इसे हम 10,000 कहते हैं, फिर लाख, फिर 10 लाख और ये करोड़। तो इसमें आ रहा है ये करोड़ तक, तो ये आंसर जो हो गया आपका 3 करोड़ इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 3 करोड़। अच्छा, मिलियन भी इसमें ऑप्शन दे रखा है। मिलियन के हिसाब से अगर जाए तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन पे आ रहा है। नहीं 30 मिलियन होना चाहिए था, लेकिन 30 मिलियन ऑप्शन में है नहीं, 30 लाख ये है नहीं, 3 लाख यहाँ है नहीं। इंटरनेशनल इंडियन के हिसाब से दोनों से करके देख लें, 3 करोड़ इसका ऑप्शन है, तो सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। प्लेस वैल्यू वगैरह सब चीज़ मैंने करा रखी है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने प्लेस वैल्यू पढ़ा दी थी समझाते हुए, और डिस्क्रिप्शन में चले जाइए वीडियो, जिसको चैप्टर डीपली पढ़ना है वो जाके पढ़ ले, प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। ये क्वेश्चन करेंगे 765 का डिवाइड हमें करना है 765 से ही। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं इन वाले क्वेश्चन में, और बच्चे फटाफट से कर देते हैं। सर ये तो बहुत आसान है, 765 का डिवाइड करना है हमें 765 में। ये लो जी हो गया, 765 से 1 बार, 765 से 1 बार, जो कि हो गया 11 इसका आंसर आ गया। जबकि ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, इस तरह से नहीं करना है। 765 का आपको डिवाइड करके देखना है 765 में और 765 में। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो 765 बन जाए 765, ये आ गया। यहाँ बचा आपका कितना, 0, उतारना चाहे उतार लीजिए। फिर आपने उतारा 7, 765 की टेबल में 7 आता नहीं है, ना जाने का 0। फिर आपने 6 उतारा, अब भी नहीं जा रहा क्योंकि ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो ना जाने का 0। फिर आपने 5 उतारा तो 1 बार चला गया, ये हो गया 765। तो इसका जो आंसर आ गया 1001। बहुत ही जल्दबाजी ना करें क्वेश्चन में, आराम से इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्या 10th नंबर पे। अब हम देखेंगे 11th क्वेश्चन को। तो इसका जो क्वेश्चन जो हमारे पास आ गया वो आ गया 1386, और रिमाइंडर जो आ गया, शेषफल आ गया, वो आ गया हमारे पास 48। तो इसमें जो आंसर जो दे रखा है आपको, डी वाला ऑप्शन 1386 क्वेश्चन और रिमाइंडर 48 ये है। क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश क्या करें, ऑप्शन में इतना पता चल जाएगा किस चीज़ में मल्टीप्लाई करना है। तो 7 कर दिए, तो अपने 5 से, 4 से, ठीक है, और 7 से और 9 से, इन सब से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से ईजी वे में कोशिश करनी है किस तरह से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12, देखो इस वाले क्वेश्चन को 8888 और डिवाइड करना है आपको 8088 का डिवाइड करना है 88 से, और क्या है तो यहीं आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 8888 को आप जो है 88 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आपके सामने आएगा आंसर, 88 बन जाए 88, ये लीजिए जी, बच्चे 0 आ गए हैं, तो 8 उतारा नहीं गया 0, फिर 8 उतारा 1 बार चला गया, ये आ गया आपका 0। तो 101 जो है इसका आंसर है, 101 जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये आंसर क्वेश्चन देख रखा है आपको 35 को मल्टीप्लाई करना है, 35 को मल्टीप्लाई करना है 101 से। जब भी मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, 2 तरीके से 3 तरीके से, तीनों तरीके से, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसे तोड़ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था 35 का मल्टीप्लाई अगर करें तो इसको हमें तो पड़ेगा इससे 100 + 1, एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे और एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे। 35 का मल्टीप्लाई एक बार हमने 100 से कर लिया, बीच में आ गया प्लस, और फिर 35 का मल्टीप्लाई एक बार 1 से कर लिया। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3535 बन जा, इतना ही आता है। सेम मैंने बोला था मल्टीप्लाई करना हो 2 0 ये आ जाएंगे, और 35 को ये आपका मल्टीप्लाई 1 में ये हो गया। जब आप इसको प्लस करेंगे 3500 को किससे प्लस करना है, इससे करना है जी 53, ठीक है, और 53 इनको जब आप प्लस करेंगे आपस में तो आपके सामने जो आंसर आएगा 5 और 3 10 और ये 1 3 3 1 और 1 3 और 3 6 और 1 7 5 और 3, इसका जो आंसर आ गया 357035। ऑप्शन देखिए कोई दिखाई दे रहा है आपको, 357035, हाँ जी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और वैसे तोड़ के करना चाहें वैसे तोड़ के कर लीजिए, डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर लीजिए, आपके हाथ में कि किस तरह से आपको सहूलियत मिलती है। बस आंसर आपको सही आना चाहिए, गड़बड़ ना करें, हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। 14 क्वेश्चन कह रहा है ए सैक होल्ड 560 ऑनियंस, एक सैक है जिसमें 560 ऑनियंस हैं, कितनी अनियंस हैं, प्याज हैं, और हाउ मैनी ऑनियंस, अच्छा एक सैक
कोई एक सैक है, कोई बोल सकते हैं आप, जिसमें 560 अनियंस आती हैं एक सैक में, एक सैक में 560 अनियंस आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है हाउ मेनी अनियंस कैन फिट इन 148 सैक, 148 में कितनी जो आ जाएंगी, तो 148 सैक में कितनी अनियन आ जाएंगी। जब एक में इतनी आ रही है तो एक बात याद रखिए, जब कम चीज़ दे रखी हो और बड़े में पूछे तो मल्टीप्लाई, भाई एक मार्कर 10 रुपीज़ का है तो 10 मार्कर कितने के होंगे, तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई, समझ रहे हो। और बड़ी चीज़ को कम में पूछे कि 100 मार्कर जो है 1000 रुपये के, तो एक मार्कर कितने का होगा, इस तरह से तो डिवाइड। जब बड़ी चीज़ को हम नीचे लेके आते हैं डिवाइड, छोटी चीज़ को बड़े में लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई। तो ये पूछ रहा है 558 एक में आते हैं तो 148 में कितने होंगे, तो 560 का आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए जी 148 में, आपके सामने आंसर आ जाएगा निकल के। आप एक एक करके करना चाहें एक एक कर लीजिए, मैं करके दिखाई दे रहा हूँ। 8 0 जा 8, तो चलिए इसका करते हैं मल्टीप्लाई। 8 0 जा 0, 8 6 जा 48 का 4, 8 5 जा होता है 40, 40 और 4 हो गया 44, ठीक है। आप 4 से करेंगे, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24 का 2, 4 5 20 और 20 और 2 22, 0 1 6 जा 6 और 1 5 जा 5, इसे आप कर दीजिए प्लस, तो आंसर आ गया आपका 0 8 6 और 2 8, 8 और 4 12 का 1, 5 और 3 हो गया 8, तो ये हो गया 828880। ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल क्वेश्चन का जो है आंसर है 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर पे जो क्वेश्चन है, 15 नंबर पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है, ठीक है, एक कोई बॉक्स है, अ बॉक्स कंटेन 24 फायर क्रैकर्स, इसमें 24 फायर क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखे जो होते हैं वो रखे जाते हैं, एक बॉक्स में 24 कंटेन करता है, यानी कि इसमें 24 फायर क्रैकर्स हैं या आ सकते हैं। हाउ मेनी फायर क्रैकर्स आर देयर इन 12 बॉक्स, तो ऐसे ही 12 बॉक्स में कितने फायर क्रैकर आएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 24 का मल्टीप्लाई हम 12 में कर देंगे। जब एक में 24 है, मैंने कहा था जब छोटी को बड़ी संख्या में पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दीजिए। तो दो तरीके हैं इसका, 24 इसको तोड़ लीजिए 10 और 2 में, 24 का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 10 में, ठीक है, तो 240 आ जाएगा, और 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 2 में, तो आपके पास 48 आ जाएगा, और इसको आप प्लस कर लीजिए, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 288। ये आपको दे रखा है सी ऑप्शन पे। और फिर डायरेक्ट करना चाहें आप 24 का मल्टीप्लाई 12 में, तो आप जो है इस तरह से कर लीजिए, आपकी सहूलियत है, जैसे कि आप कैसे कर सकते हैं। इसको आप तोड़ लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 + 2 करके, तो 24 का एक बार मल्टीप्लाई 10 में, 24 का मल्टीप्लाई एक बार 2 में, जैसे चाहे आप कैसे कर सकते हैं, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए, बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए। 16 नंबर पर जो क्वेश्चन दे रखा है, 16 क्वेश्चन आपको दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ टोमेटो इज़ 12 रुपीज़। 1 किलो टोमेटोज़ की जो कीमत है वो है आपकी ₹12, ठीक है, 12 रुपये है। तो 5 किलो टोमेटो की कितनी हो जाएगी, 5 किलो की कितनी हो जाएगी, आसान है, मैंने आपको बताया 12 का मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए, 60 रुपीज़। 1 किलो की जो 12 है भाई, 1 किलो की 12, 2 किलो की कितनी हो गई, फिर 12, फिर 3 किलो की फिर 12, 4 किलो की फिर 12, 5 किलो की 12, हर एक किलो पे आप 12 रुपये देंगे ना, हर एक किलो पे भाई 5 बार अगर मैं 1 किलो लिख दूँ, एक किलो ऐसे 5 बार मैं लिख दूँ तो 5 किलो हो गए, और 5 किलो के 12 जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60 रुपीज़ बैठेगा। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, 1 किलो 12 के, तो 5 बार 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 17 आपसे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी बेड्स कैन बी अरेंज इन 19 रूम्स ऑफ अ हॉस्पिटल इफ देयर आर 19 बेड्स इन ईच रूम। एक रूम में, ये एक रूम है आपका, एक रूम में 19 बेड आते हैं, 19 बेड आते हैं, बेड होते हैं सोने वाले, 19 बेड बिछाए जाते हैं। तो ऐसे ही 19 रूम में, हर एक रूम में 19 बेड हैं, कितने 19 बेड हैं, एक रूम में 19 बेड हैं, तो 19 रूम में कितने बेड आ जाएंगे, तो 19 रूम हैं और 19 ही बेड हैं, यानी कि 19 तो रूम हैं और हर एक रूम में क्या है 19 ही बेड हैं। तो इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर लीजिए 19 का 19 से, इसको तोड़ के कर सकते हैं, पहले 19 का 10 से कर लीजिए 190, फिर 19 का 9 से कर लीजिए, ठीक है, और फिर उसको दोनों को प्लस कर लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो 19 का मल्टीप्लाई -19 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 361 बेड जो है आपके आ जाएंगे।
ये जो गया आपका आंसर 361 जो दे रखा है आपका डी ऑप्शन है। 17 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं। हर एक क्वेश्चन का बेसिक क्लियर करके चलिए। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए अपना अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने का। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो कह रहा है इन अ क्लास, एक क्लास में, ठीक है, क्लास है कोई जिसमें 56 स्टूडेंट्स हैं। 56 क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं टोटल। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 56 जो स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से जो है 56 स्टूडेंट में से 23 गर्ल्स हैं। कितने हैं? गर्ल्स हैं। आपको ये बताना बॉयज़ कितने होंगे। माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगी। 6 में से 3 गए 3, 5 में से 2 गए 3, ये आपके बॉयज़ निकल के आ गए। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इजी वे में। यहाँ आपको ये नहीं दे रखा कि माइनस करना है कि प्लस करना है। ये आपको ये बताना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि इसमें क्या होगा। भाई टोटल कितने थे? 56, गर्ल्स कितनी थी? 23, और बॉयज़ आपको बताने थे। बॉयज़ आपके हो गए 33। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन आपको देखेंगे। 19 क्वेश्चन है आपका, कॉपीज ऑफ अ बुक। अगर 15 कॉपीज़ आपको दे रखी हैं, 15 कॉपीज़ हैं, कोई भी 15 कॉपीज़ की जो कीमत है, तो 15 कॉपी की जो कीमत है वो है 148.50 रुपीज़। ये जो है 15 कॉपियों की कीमत है। कितना दे रखा है? 15 कॉपी की जो कीमत है वो है 148.50। देन द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, तो एक कॉपी की कीमत कितनी होगी? मैंने कहा था जब आपको बड़े से छोटे पे आए, ठीक है, बड़ी दे रखी है, छोटे पे आ रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगा, याद रखिएगा। तो 148.50 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे? 50 से। जब यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ बचा आपके पास सामने 150। जब आप इसको जो काटना शुरू करेंगे 5 से, एक जीरो से फिर एक जीरो चला जाएगा, यहाँ बचा 1485, ठीक है, यहाँ बचा आपके पास सामने 150। जब इसे काटेंगे 5 से, इसे काटिए 5, इसे जब आप काटेंगे देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 4 बचा, 5 8 5 9 जा 45, ये हो गया आपका 9.9। तो एक कॉपी जो होगी, जो 1 कॉपी जो होगी आपकी, एक कॉपी की जो कीमत होगी आपकी, वो जो कॉपी कीमत है वो 9.9 रुपीज़ है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इसका 15 से, यही आंसर आएगा। चेक करने का बता रहा हूँ मैं आपको, एक कॉपी की कीमत है वो इतनी है। तो इस तरह से आराम से जो हर क्वेश्चन को करते चाहिए। 15 कॉपी कीमत इतनी थी, ठीक है, 1 कॉपी की पूछी थी, इसका जो ऐसे डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपके सामने है। ये आपका आंसर आ गया सामने। अगर आपको चेक करना है तो 9.9 का मल्टीप्लाई 15 में कर लीजिएगा, ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। 19 का ऑप्शन है बी, 9.90 लगा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 20 क्वेश्चन, एक अटपटा सा क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ रुपीज़, यानी कि 2 रुपये हैं, उनका सम करना है। एक तो है 90.50, ठीक है, एंड और इसके अलावा 90 और रुपीज़ 40.20 का सम करें, और इसको जो सब्ट्रैक्ट कर दें किसमें से? 275 में से, ठीक है। तो पहले इनको प्लस कर लीजिए, 90.50 को और 40.25 को क्या करें? हम प्लस कर लें। सम कहा है कि इन दोनों का जो सम है उसको माइनस करना है किस में से? 275 में से। 5 और 2 7, 0 और 9 और 4 हो गया आपका कितना? 9 और 4 होता 13, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रखा है इसमें 275 में से माइनस करना है, 275 में से, सॉरी 275 में से माइनस, डेसिमल की अलग आती है, ये अपनी तरफ से 0 उतार लिया। अब यहाँ 0 है तो ये मत समझिएगा 5 और 7, तो ये आंसर जो आ गया आपका 144.25, ये जो है आपका ए वाला जो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 21 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 21 पे क्या कहा गया है? द कॉस्ट ऑफ 250 ग्राम बटर, 250 ग्राम बटर यानी कि 250 ग्राम का जो मक्खन है उसकी जो कीमत है वो आपको दे रखी है 24 रुपये। कितनी दे रखी है? 24 रुपीज़। अगर आप ये कहा गया है आपसे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 किलो बटर, तो 3 किलोग्राम बटर की जो कीमत होगी वो कितनी होगी? तो इसके जो 2 तरीके हैं करने के। एक, ये आपको पता होनी चाहिए कि 1 किलोग्राम में, अगर मैं ढंग से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँ, 4 होते हैं 1 किलो में, तो 3 किलो में कितने हो गए? 12 हो गए भाई। 4, फिर 1 किलो में फिर से 4, फिर 3 किलो में फिर से 4। तो एक तो तरीका ये है 24 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट 12 से कर दें भाई, कर लीजिए, फिर 2 से कर लीजिएगा, या फिर आप ऐसा करें कि 24 का मल्टीप्लाई पहले आप 4 से कर लें,
24 का 4 4 जा कितना हो गया 16 का 1 4 2 जा 8 और 1 9 और फिर मल्टीप्लाई कर दें 3 के, क्योंकि ये 1 किलो की कीमत आ गई, 1 किलो मक्खन की कीमत है 96 रुपीज़, तो 3 किलो की कितनी आ जाएगी 3 6 18, 3 नीम 27 और 1 18 288। या फिर आप 24 का मल्टीप्लाई 12 में कर सकते हैं, ताकि इसका जो आंसर है सी है 288। या तो आप 250 ग्राम 12 बार गिन लीजिए, ठीक है, तो 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 24 का मल्टीप्लाई आप पहले 4 से कर लीजिए, 1 किलो मक्खन का पैकेट का वो निकाल लीजिए, 1 किलो मक्खन की कीमत 96 और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 किलो में। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्या 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ डबल बेड इज रुपीज़ इतना, ठीक है। 22 क्वेश्चन देखेंगे। एक डबल बेड दे रखा है, डबल बेड है, ठीक है जी, उसकी जो 28,000 कॉस्ट है इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आगे बोला है आपसे एक सोफ़ा सेट है, एक सोफ़ा सेट की जो कीमत है वो है आपकी 18,235। नेक्स्ट आगे आपको एक और चीज़ दे रखी है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक टेबल भी है, टेबल है आपकी कितने की है, टेबल कितने की है जी, टेबल है आपकी 7,935 की, 7,935 की। अब ये आपसे कहा गया है कि आपको ये सब चीज़ खरीद, हाउ मच मनी डिड आई नीड टू पे टू बाय ऑल दिस 3 आइटम, इन तीनों आइटम्स को खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो इन सबको आप कर लीजिए प्लस, डिजिट देख लीजिए पहले, तो ये भी 5 डिजिट से उतरेगा 7935। उतारने का तरीका आपको आना चाहिए बस। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं प्लस हम करके देखेंगे इसको। 28,170 इसका जो है आंसर आ रहा है। ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 54,170। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गए, फटाफट से इन्हें कर ले रहे हैं, फिर आपका हो जाएगी ये चैप्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये आपको डिवाइड में दे रखा है इंटू 315। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। या तो पहले आप इसका डिवाइड कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या फिर सीधे सीधा हिसाब है, आप इसे काटिए। किस टेबल से ये कट सकता है देखिए, 124 है, सॉरी 124। अब इसे काटना शुरू करेंगे तो 77376 को जब 2 से काटेंगे, अगर गौर करें तो कितनी बार कटेगा देखेंगे। देखिए 2 3 जा 6 है ना, मैं यहाँ लिखता हुआ चला जा रहा हूँ काट के, 2 3 जा 6, ठीक है, बचा कितना 1, और 2 8 जा 16, फिर बचा तो 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 3 8 6 8 बचा। और इसको अगर आप काटेंगे 2 से तो 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, ये ऐसे के ऐसे रहेगा। अभी और कट रहा है, इसे और काटते हैं। अगर इसे आप काटेंगे 2 से फिर से, तो आप कैसे काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। इसे जब आप काटेंगे तो ये कटेगा 2 से 3 बार और 315 ही रहेगा। जब आप इसको 31 से आप इसको काटेंगे, जब आप इसको 31 से इसको काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 624। आप इसका 315 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आपको 560, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जब आप इनको जो आपस में डिवाइड करते हुए जाएंगे इस तरह से, 2 से इसे काटेंगे 62 बार, 2 से इसे काटेंगे इतनी बार, फिर आप 2 से इसे काटेंगे, मैंने अलग अलग करके दिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से काटते हुए चलेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है 1,96,560, ये बिल्कुल आंसर ठीक है। तो ये था 23 वाला क्वेश्चन आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं 24 वाला। तो 24 वाला ये क्वेश्चन है। 24 वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है डी इज द डिवाइजर। डी तो इसमें क्या है, डिवाइजर है जी। जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम उतार लेते हैं। डी तो डिवाइजर है। इसके अलावा 547 एक दे रखा है, 547 एक दे रखा है, 171282 और एक दे रखा है आपको 71। ये आपके जो है क्वेश्चंट है, ठीक है। ये क्या है आपका क्वेश्चंट है, ये आपका जो है डिविडेंड है, और ये आपका जो है रिमाइंडर है। और आपसे ये कहा गया है कि आप जो है डिवाइज़र को निकालिए, ये क्या होगा। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कि इसका एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड जो बराबर होता है किसके, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर के। एक बार वैल्यू चेक कर लीजिए, 547 है, आगे दे रखा है आपको डिविडेंड 171282 और है 71। तो चलिए फॉर्मूला जो आपको दे रखा है आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट होता है, रखा है ये इसके बराबर होता है। फॉर्मूला चेक करने का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, या फिर किसी को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो डिविडेंड जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 171282 पुट कर देंगे,
डिवाइजर डी दे रखा है, डी मान लेंगे। क्वेश्चन जो दे रखा है 547 दे रखा है, और रिमाइंडर जो दे रखा है वो दे रखा है 71। ठीक है जी। जब हमें ये पता है कि ये कोई भी चीज़ हम प्लस की जब होती है तो इधर की हो जाती है, माइनस की हो जाती है, तो माइनस हम कर देंगे 171282 ओपन कर ही लेना है थोड़ा सा। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे लास्ट डिजिट में तो आपके सामने क्या आ जाएगा, तो ये तो एज इट इज उतरने वाला है ना। तो ये आपके सामने आ गया, ये डी आपके पास सामने ये था, मल्टीप्लाई 547। अब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की होती है इधर आके किसकी हो जाती है, डिवाइड की। तो जब आप इसका डिवाइड करना शुरू करेंगे तो डिवाइड जो डिवीज़र आया आपको दे रखा है सी, तो सी वाला ये आंसर है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ड्रामा गाइड जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी की पूरी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने की, आपको समझाने की, अच्छी तरह से बताने की। कंसेप्टम भी करा रखी है, आप जाकर पढ़िए। फर्स्ट क्लास हो, 6th क्लास हो, 9th क्लास हो, 11th क्लास हो, AMU JMI एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी एडमिशन में आप बैठे हुए आप आराम से यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और भी इसके अलावा साइंस, इंग्लिश, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और भी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। कंपटीशन की मैथ क्लासेस, इन्वायरमेंटल EVS स्टडीज़, बहुत सारी आपको सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेंगे। प्लेलिस्ट बंद करें और अच्छे से अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें। कमेंट जरूर किया करें वीडियो कैसी लगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है समझाने में आपको, और मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक अपनी नॉलेज शेयर